सरकार जुड़ूं की तरह ऐसे ऐसे नाचती है, कहती है हमारे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो निकल जाओ, लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? फिर कोई कह रहा है जी बिजली का 20% बढ़ा दो। अब आप देखो, पहले तो ये पता नहीं बढ़ाने कौन निकला, क्यों? एक तरफ से कहते हैं बिजली का 20% बढ़ाएं, दूसरी तरफ से वजीर आला कहता है मेरा कोई प्रपोजल नहीं है। जब तक लोगों का सत्यानाश वजीर आला साहब होगा, आप तब तक कहते जाओगे मेरा कोई नहीं, वो कहेगा मेरा कोई नहीं। कोई तो ले ले जिम्मेवारी, कौन कर रहा है? लेकिन मैं आपकी वसात से जम्मू कश्मीर के अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी, अगर खुदा ना करे कभी इस सरकार ने 20% बिजली का दाम बढ़ाने की बात की, जैसे वो कहते हैं सुबह और शाम, तो हम सड़कों पे आएंगे और उसी दिन घर में बैठेंगे जब इस सरकार को पहले घर भेजेंगे। ये लोगों के एहसासात से नहीं खेल सकते, ये लोगों के जज्बात से नहीं खेल सकते। यहां कल एक और ऑर्डर देखा जी, SSRB से गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया किसी फर्म को, क्योंकि उन्होंने एडमिशंस में कोई भाई साहब फर्म को ब्लैक लिस्ट किया। कितने अफसरों को जेल किया गवर्नर साहब? ये तो आपके दौर में हुआ, इससे पहले वाली सरकार की दौर में हुआ, उससे पहली वाली सरकार के दौर में हुआ, आज भी यही हो रहा है। ब्लैक लिस्ट करने से कितने लोगों को जेल भेजा? क्यों? उन नौजवानों का क्या खता? उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। यही हमारे मसले हैं और इन मसलों का हम समाधान चाहते हैं। अब मैं आज जो रियासी से आए, ये कहूँगा हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी क्या है। अपनी पार्टी मांग करती है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हम डायलॉग करेंगे। हम नहीं कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हमें क्या है पाकिस्तान से आपको करनी है नहीं करनी है, हम उनके वकील नहीं बैठे हैं। वह आपने इजारादारी दी हुए कुछ सियासी जमातों को उनका वकालतनामा आपने दिलवा दिया है। वजीर आजम साहब, जो रेडिकलाइजेशन यहाँ करवा रहे हैं, ये आपकी वसातत से वो जमातें करवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं अपने लोगों से बात करो, इट शुड बी फॉलोड बाय स्टेटहुड। मैं अपने साथियों से जो मेरी जमात में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2020 में जब हमने ये जमात बनाई थी, उस वक्त हमने दिल्ली के साथ हाथ इसलिए मिलाया था, वरना दिल्ली कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हाथ मिलाया जाता है। उन्होंने छुरा घोंपा था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन हमने कहा जज्बात से काम नहीं लेना है। हमारी ज़मीनें कोई भी खरीद सकता था 5 अगस्त के बाद, यहाँ नौकरी कोई भी कर सकता था। हमने 4 महीने बिहाइंड द सीन काम करके जमात 8 मार्च 2020 को बनाई और 1 अप्रैल को ऑर्डर करवाया कि 15 साल के लिए डोमिसाइल जो होगा वही ज़मीन खरीद सकेगा जम्मू कश्मीर में, वरना जम्मू कश्मीर के वासी आपस में ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। 15 साल हो गए, हमारे साथ कमिटमेंट थी कि इसको आप खुद 50 साल तक कर सकते हो। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि अगले 3 महीने में डोमिसाइल की लिमिट को 15 साल से बढ़ाकर 50 साल या मिनिमम 35 साल किया जाए। अगर नहीं करेंगे हम आखिर एक एजुटेशन चलाएंगे ये करने के लिए। हमें मालूम है कैसे क्या कराया जाता है। हमने जब उन लोगों से कराया जो कहते थे ये हमारे एजेंडा में है, जिन लोगों ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दे दी कि अगर जम्मू कश्मीर के वासी पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग भी करें। हमने उन्हीं से करवाया ना, उन्हीं का फैसला 5 अगस्त का चेंज करवाया ना 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन से। बेच नहीं सका हूं, ये सौदा बेच नहीं सका हूं, वरना 1947 से किसी जम्मू कश्मीर के लीडर ने दिल्ली से कोई चीज़ वापस नहीं लाई। यहाँ से सब देते गए, बेचते गए, चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, चाहे वो इनकम टैक्स के लॉज थे, चाहे कोई और चीज़ भी, यहाँ तक कि रेत बाजरी भी यहाँ हमने बाहर वालों को बेची। लेकिन हम वाहिद जमात थे। लेकिन बेचते कैसे लोगों में, कहते कैसे लोगों को? कोविड हो गया था, 28 मार्च से ही मुल्क बंद हो गया था। उस वक्त में अगर आप लोगों को भी बुलाता, आप कहते अल्ताफ बुखारी साहब क्या बात है, दिमाग ठीक है आपका, हम तो कहते हैं कल तक जिंदा रहे। वो साल उसमें गया, अगला साल भी उसी में गया। जब तक हम बेचते तब तक लोगों को लगा यार
یہ تو سچ بات ہے, اس کے بنا تو کسی نے اور واپس وہاں سے کچھ نہیں لایا. تو ان کو بولو نا, ان کو کیسے پٹائی کریں, بولو جی ایجنٹ ہے دلی کے. یار دلی کوئی پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ یہ گالی ہے. دلی کے ایجنٹ نہیں, چائنا کے ایجنٹ بنو گے, کس کے ایجنٹ بنو گے؟ لیکن ہم بھاجپا کے ایجنٹ نہیں ہیں. جہاں تک بھاجپا اور میری جماعت کا, ہمارا تو دور میلوں تک کوئی نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے جتنی بھی گورنمنٹ ہے, ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہاں تو آج آپ نے نیشنل کانفرنس کا بیان دیکھا ہوگا 2 دن بعد, وہ بھی وہیں پہنچے, وہ بھی وہی کہتے ہیں جو الطاف بخاری کہتا تھا, کہتے ہیں وی چوز کوآپریشن اور کنفرنٹیشن. بھائی صاحب یہی تو ہم نے 2020 میں کیا. آپ لوگ تو اس دن, آپ لوگوں کو تو سب کو لکوا مار گیا تھا, اب تو بات بھی نہیں کرتے تھے. میں نے بات کی 3500 لوگوں کو چھڑا کے لایا, میں نے بات کی اپنے نوجوانوں کی نوکریاں بچائی. ہم نے جماعت اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے کی, اپنے پولیٹیکل کیریئرز کو, ورنہ کوئی ہمیں ہرا سکتا تھا. غصہ 5 اگست کا لوگوں نے نکالا ہم پہ, ہمیں اس کا بھی دکھ نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا دکھ ہے جن لوگوں کو لایا تھا وہ آج خالی ہاتھ ناچ رہے ہیں کہ ہم تک کچھ نہیں ہے. پھر کیوں 50 سیٹیں لی, پھر کیوں الیکشن میں آئے؟ اس لیے میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں آپ پرسنلی مانیٹر کریے, ہوم منسٹر صاحب مانیٹر کریے, تاکہ حالات اس سے آگے نہ بگڑ جائیں.